नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया न्यूज़ पर और हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम राजनीतिक नज़र के साथ। देश के प्रख्यात इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी ने जारी एक बयान में कहा कि अगर 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश का संविधान बदल जाएगा। मौलाना नोमानी ने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबराय का एक आर्टिकल 15 अगस्त को छपा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब संविधान बदलने पर विचार करना चाहिए क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है, देश के लिए नया संविधान पेश करना चाहिए। मौलाना नोमानी ने कहा कि मौजूदा संविधान के होते हुए देश की 85% आबादी के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जिनमें दलित, ओबीसी, सिख, ईसाई, मुसलमान, आदिवासी वर्ग के लोग शामिल हैं। संविधान बदल दिया गया तो ये अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें कि मौलाना नोमानी मुस्लिम समुदाय के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध, SC, ST और आदिवासी समाज में भी समान रूप से लोकप्रिय हैं और लगातार उनके मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें भाषा, रंग रूप, खान पान और परंपराओं में विभिन्नता होते हुए भी पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखा। मौलाना नोमानी ने कहा कि मणिपुर की शर्मनाक घटना से देश शर्मसार हुआ है। यूपी में एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी का तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने दंगा न भड़कने देने के लिए एक्शन लिया था। हरियाणा के नूह में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, इससे साफ जाहिर है कि भाजपा शासित राज्यों में एक तरफा कार्रवाई की जाती है जो संविधान के खिलाफ है। आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके चेयरमैन साहब ने एक आर्टिकल लिखा है मिंट अखबार में और वो 15 अगस्त को छपा है। इसका भी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को बदलने का फैसला करें और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देश के सामने लाएं। अब इस बात में कोई शुबा बाकी नहीं रह गया कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर रहेंगे अगर ये दोबारा सत्ता में आए। अब आप सोचिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए जब इस मुल्क के 85% आबादी के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के साथ, दलित भाइयों बहनों नौजवानों के साथ, ट्राइबल लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, ओबीसीज के साथ, तो फिर जब संविधान ही बदल जाएगा तो फिर क्या होगा? हम जैसे लोग और ऐसे और बहुत से लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं मगर अच्छे इंसान हैं, सेकुलर मिजाज के हैं और वो आइडिया ऑफ इंडिया को अच्छी तरह समझते हैं और ये बात जानते हैं कि इंडिया की जो असल खुसूसियत है वो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत बड़ा कारनामा था हमारे फोर फादर्स का, संविधान के निर्माताओं का, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की स्पिरिट को याद रखते हुए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिससे मुख्तलिफ धर्मों और समाजों, जात वगैरह बरादरी के लोग, भाषाएं अलग, रिलीजन अलग, उनके कस्टम्स अलग, बहुत कुछ अलग होने के बावजूद वो एक कौम बन गए। अब जब दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और वो कैसा होगा ये बताने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मौलाना नोमानी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर जिम्मेदार भारतीय नागरिक को चाहिए कि वह गांव मोहल्ले में जाए और हर घर में वोटर ID, वोटर कार्ड की जांच करे। यदि उसमें कोई कमी होती है तो उसे तत्काल सही करवाए ताकि आने वाले आम चुनाव में 100% वोटिंग हो सके। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि इसके अलावा मस्जिद के इमाम, मंदिर के पुजारी, ग्राम सरपंच, समाज सेवकों और NGO के जिम्मेदार लोग वोटर ID कार्ड ठीक करवाने में हर मुमकिन मदद करें जिससे उन्हें वोट देने का अधिकार से वंचित न किया जा सके।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने देश के सामने एक उम्मीद की नई किरण जगाई है जब पटना और बेंगलोर की मीटिंग के बाद देश को संदेश दिया गया कि अब इंडिया लड़ाई लड़ेगा और इंडिया उठेगा। इस जिम्मेदारी को विपक्ष ईमानदारी से निभाए और किसी भी भारतीय की उम्मीद न टूटने पाए, क्योंकि विपक्ष के लिए भी ये एक प्रकार से आखिरी मौका होगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।